1 मिनट, तुम मुझे इतना बता दो मैं सीखूँ तो सीखूँ क्या? नहीं मैं सीखूँ तो सीखूँ क्या भाई मेरा यहाँ दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग फटने को हो रहा है। मतलब साला जहाँ इंस्टाग्राम खोलो तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया खोलो तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर खोलो तो न्यूज़पेपर, न्यूज़ खोलो तो न्यूज़। साला हर एक कोई एक ही चीज़ बात कर रहा है, स्किल्स सीखो, स्किल्स के बिना नौकरी नहीं है, स्किल्स के बिना तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, स्किल्स लर्न दिस स्किल। हाँ भाई शांति, भाई टाइम दे, 1 मिनट यार, 1 मिनट यार। मतलब साला बचपन से हम लोग मार्क्स के पीछे भागते रहे, हमारे घरवाले हमें बोलते रहे कि जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो टॉपर होता है उसकी ज़िंदगी संवरती है। अब साला तुम लोग बोल रहे हो जिसके पास स्किल है उसकी ज़िंदगी संवरेगी। मतलब हम गधे थे जो मार्क्स लाने के चक्कर में रात-रात भर पढ़ते थे? नहीं, एक्सप्लेन दिस मुझे। एक्सप्लेन दिस मुझे कि हम लोग जो क्या बोलते हैं 12-15 साल वो स्कूलिंग, कॉलेज फालतू में की हमने। नहीं भाई कल परसों ही कल सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्रिटेशन। जो भी होता है इंटरप्रिटेशन जो भी होता है। मैं कल परसों एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें एक आर्टिकल आया कि लॉट्स ऑफ पीपल हैव डिग्रीज़, मे बी थाउज़ेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल हैव डिग्रीज़ बट दे डोंट हैव जॉब बिकॉज़ दे डोंट हैव स्किल्स। मैं इस चीज़ को समझती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ कि मान लो तुम किसी वन मैनेजर के पास या इंटरव्यूअर के पास जाओ कि सर आई वांट दिस जॉब एंड दीज़ आर माय क्वालिफिकेशंस एंड आई स्कोर 99.99% इन ऑल माय सब्जेक्ट्स, in all my class, in all my degree, my first year, second year, third year। और फिर बोले मैनेजर बोले वाह 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 वेरी गुड, इंटरव्यूअर बोले वेरी गुड। अब इंटरव्यूअर तुमसे पूछे कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है? अब तुम उसको वहां पे बोल दो कि भैया हमें तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना आता, नौकरी देगा तुम्हें वो? नहीं साला, हर एक नौकरी कंप्यूटर के ऊपर बेस है, तुम्हें कंप्यूटर ऑन करना ही नहीं आता, वो नौकरी देगा तुम्हें? देगा क्या नौकरी? भाई मैं इस चीज से बिल्कुल मतलब डिनाई नहीं करती कि स्किल्स के बिना नौकरी नहीं है। बट अब भाई हम जैसे लोग कहाँ जाएँ? मुझे ये बताओ हम जैसे लोग कहाँ जाएँ? जिन्होंने साले 15-16 साल अपने आप को घिस दिया अच्छे नंबर लाने में, अब तुम आके बोल रहे हो कि स्किल सीखो। नहीं स्किल सीखो, भाई कैसे बोल सकते हो तुम मुझे स्किल सीखने के लिए, और मैं सीखूँ क्या? नहीं क्या सीखूँ भाई मैं? मैं भाई आजकल स्किल्स हर जगह माँग रहे हैं, साला सरकारी नौकरी में भी, अगर तुम्हें पता हो सरकारी नौकरी में भी वो माँग रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट माँग रहे हैं। अगर तुमने कभी सरकारी नौकरी की तैयारी की होगी तो तुम्हें पता होगा कि उन वो एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट माँगते हैं भाई वो लोग। अब सरकारी नौकरी में भी आ गए भाई, अगर तुमने कभी कंप्यूटर की शक्ल नहीं देखी, तुम क्या लगता है तुम्हें? भाई क्या लगता है क्या है तुम्हें भाई? मेरे तुम मुझसे पूछोगे यार किसी ना किसी स्किल में तो आप अच्छे होगे ना? नहीं भाई, नहीं हूँ। डांस पूछो डांस नहीं हूँ, सिंगिंग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, कोडिंग आता है, एडिटिंग आती है, कुछ तो आता होगा। नहीं आता भाई मुझे। सुला लो, मैं सो लूँगी पूरे दिन। मूवी दिखवा लो, मूवी देख लूँगी पूरे दिन। वो ऐसे अपने आप से बोलती रहूँगी। अगर तुम बोलोगे कि किसी से बात करनी, वो नहीं होगा, पर अपने आप से बोलती रहूँगी, ओवरथिंकिंग करानी है करा लो। बट ये नहीं हो रहा भाई हमसे। और ऐसी बात नहीं मैंने सीखने की कोशिश की, नहीं, बोल नहीं सकते तुम ये चीज़ मुझे कि तुम आपने सीखने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं। भाई मैंने एक बार सोचा कि भाई अपन को क्रिएटर बनना है, अपन एडिटिंग सीख लेते हैं। एडिटिंग अगर बढ़िया हो गई तो क्रिएटर मज़ेदार बन जाएँगे, अपन एकदम एक वीडियो डालेंगे, उसी में 1 मिलियन आ जाएँगे, मतलब फेमस हो जाएँगे। एडिटिंग इतनी कमाल की चीज़ है। मैंने कहा ठीक है भाई एडिटिंग सीखते हैं। मैंने खोल लिया, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था दा विंची का, मैंने कहा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेती, 10 मिनट का वीडियो था। तुम मुझ पे विश्वास करो ना करो, तुम्हारे ऊपर है, मेरा काम है तुम्हें बताना, मेरा काम है तुम्हारे साथ शेयर करना। भाई उस 10 मिनट के वीडियो को 10 मिनट के वीडियो को मैंने 4 बार आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करके देखा कि भाई क्या खोल लिया इसने, कौन-सा बटन दबा दिया, रुक जा भाई रुक जा। मैंने कहा नहीं, अपन है साइंस वाले, अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा समझ आती है, तो अपन ने खोल लिया लैपटॉप। हाँ भाई मेरे घर पे लैपटॉप। तो मैंने खोल लिया लैपटॉप, मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चाहे समझ आ जाए। भाई मेरे दिमाग का जो फ्यूज़ उड़ा है, मैं जो हक्की-बक्की भौचक्की रही हूँ मैं उसमें, क्या रही हूँ? हक्की-बक्की भौचक्की। मैं क्या भैया क्या है ये? क्या खुल गया ये? क्या है ये? क्या कौन से बटन, कौन से ये वो क्या पता नहीं अलग सा है कुछ। भाई मैं क्या रुक जा। नहीं, अपन से तो एडिटिंग नहीं होने वाली, अपन ने चलो छोड़ो, नहीं, अपन से नहीं होगी। अपन क्या है, थोड़े से वो आदिमानव के ज़माने के हैं, तो अपन थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी अपन से थोड़ी-सी दूर रहती है और अपन थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। मैंने कहा यार अपन को थोड़ा-सा ना डांस का बहुत शौक है, डांस करना है, अपन को कथक-वथक सीखने का बहुत शौक है, और मे बी मतलब टैलेंट हो अपने अंदर, किसको पता? गॉड नोज़ ओनली, भगवान को पता। तो मैंने कहा पापा मुझे ना डांस क्लास डाल दो, और इस बार प्रोफेशनली डालना, मुझे ऐसे ही नहीं कोई चुटर-पुटर डांस क्लास में डाल दो, कोई अगल-बगल की देखो गलियों में खुली रहती है। मैं 2 बार गई हूँ भाई डांस क्लास। दोनों भाई इतनी बार मुझे ऐसा लगा कि ये होता है डांस? ये क्या सिखा रहे हैं ये? मतलब पता नहीं भाई, उनकी गलती थी या मेरी गलती थी, मैं किसी के ऊपर अभी पॉइंट आउट नहीं करने वाली। मैं क्या भाई चुटर-पुटर क्लासेस में मत डालो मुझे। मुझे एक प्रोफेशनल डांस क्लास में डाल दो कि भाई हाँ, मैं वहाँ पे एक डांस का कोर्स कर रही हूँ, मैं सीख लेना चाहती हूँ डांस। मुझे कथक में डाल दो, मुझे कथक का शौक है। तो मैं पापा भी लाइक क्या उम्र है तुम्हारी?
अभी उम्र तुम्हारी पढ़ने-लिखने की है, पढ़ो, लिखो, नौकरी लगो, फिर जो करना है कर लो। क्या करोगी? क्या करोगी डांस सीख के? क्या फ्यूचर है डांस का तुम्हारा? हैं? तुमसे अच्छे-अच्छे लोग भाई मैंने 1 घंटा लेक्चर सुना, मेरे को उसके बाद रियलाइज़ेशन हो गया कि अपन डांस के लिए नहीं बने भाई, अपन से बड़े-बड़े लोग, अपन से अच्छे-अच्छे लोग, उनका कभी नहीं हुआ आज तक, तेरा कैसे होगा? भाई मेरे को सेल्फ डाउट आ गया उस लेक्चर के बाद कि भाई नहीं, 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 अब तेरे से तो कैसे होगा? तेरे से अच्छे-अच्छे लोगों का नहीं हुआ, तेरा कैसे हो जाएगा? मैं कहा सेल्फ डाउट आ गया, मैं कहा नहीं भाई डांस तो नहीं होगा अपन से। फिर फिर मैंने सोचा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सोचते हैं और इस बार मुझे पता था मेरे घरवाले मुझे कहीं किसी क्लास में नहीं डालेंगे, तो मैंने कहा भई नहीं खुद 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 के दम पे सीखूँगी मैं क्या क्या कर सकते हैं खुद के दम पे कैसे सीखेंगे? घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गिटार भी नहीं है मेरे घर पे भाई। मैं क्या भाई क्या करूँ मैं क्या करूँ? मैंने कहा फ़ोन में ऐप मैंने पता लगाया फ़ोन में अलग-अलग ऐप आते हैं, देखो तुम अगर तुम्हें पता हो तो प्ले स्टोर पे गिटार बजाने वाला आता है, पियानो आता है, मैं कहा सीखूँगी। भाई पता है मेरी गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, मैं खुद रिग्रेट करती हूँ इस चीज़ पे कि मेरी इतनी गंदी आदत क्यों है? मतलब अगर तुम मुझे ऐसे बोलो कि तुम्हें फ़ोन से एबीसीडी सीखनी है, भाई मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा एबीसीडी। भाई हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ज़्यादा नाटक मत करना कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी एग्ज़ाम्पल है कि भाई कहीं अगर तुम मुझे बोलोगे कि तुम्हें एबीसीडी सीखनी है फ़ोन से, तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा भाई और तुम वही किसी ट्यूटर को मेरे सामने बिठा दो या फिज़िकली मैं कहीं पे प्रेज़ेंट होके सीख रही हूँ, तो मुझे मेबी आधी घंटा लग जाएगा भाई। क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों एक गंदी आदत है कि मैं फिज़िकली कहीं प्रेज़ेंट होके चीज़ बहुत जल्दी सीख जाती हूँ, किसी ट्यूटर से बहुत जल्दी सीख जाती हूँ या मुझे कोई समझाने वाला हो ना, तो मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। पता नहीं क्यों फ़ोन से सीखा मैं बोल रही हूँ ना क्योंकि मैं आदि मानवों के ज़माने की हूँ, ठीक है? आदि मानवों के ज़माने की हूँ, तो टेक्नोलॉजी से मेरा इतना रिश्ता नहीं है। मेबी पता नहीं कौन से क्यों क्यों ही इस ज़माने में पैदा हो गई, इस ज़माने से तो मैं एक्ज़िस्ट भी नहीं करती भाई। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि स्किल्स की बात कर रही हूँ भाई, मैं क्या सीखूँ तो मैं सीखूँ क्या? मैं फिर घर में वेली बैठी रहती हूँ, मैंने पॉडकास्ट सुनने शुरू किए, मैं कहा अच्छा, फिर पॉडकास्ट सुनती रही, फिर पॉडकास्ट में मुझे एक चीज़ पता चली कि लाइफ़ कोच नाम का भी एक प्रोफ़ेशन होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, फिर आप लोगों से बात करते हो, उनका डिप्रेशन दूर करते हो, उनके इमोशनल पैटर्न्स को चेंज करते हो, उनकी लाइफ़ अच्छी करते हो। मैं कहा भाई मतलब तुम देख रहे हो लोग शुक्रिया अदा करेंगे तुम्हारा अगर तुमने सीख लिया तो। तो मैं क्या यार ये सीख सकते हैं अपन, है ना? ये मतलब उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में, तो मैं सीख सकती हूँ। मैं क्या ठीक है, सीखते हैं। फिर मैंने खुद को मना कर दिया कि नहीं, नहीं, नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई एक तो अपन ओवरथिंकर हैं। कोई भी चीज़ सोचने से पहले अपन खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर अपने रिजेक्शन से अगर हम पास हुए, तो हम फिर घरवालों के पास जाते हैं। अब मैं क्या अगर मैं घरवालों के पास गई, मैंने उनको समझाया कि लाइफ़ कुछ होता है। एक तो तुम अगर थोड़े से हल्के से मतलब मेरे मेरे वो होता है ना कि मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट नहीं है, बट स्ट्रिक्ट है। अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बट थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट है। आपको कितनी स्ट्रिक्ट है पता नहीं। तुम लोग अगर वो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनकी फैमिली थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट है बट इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं वाले पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हो तुम लोग, तो तुम एक चीज़ से रिलेट करोगे कि भाई हमें ना हमारे घर में अचानक से नहीं बोल सकते हम कि कल मैं मनाली जा रही हूँ, ठीक है मैंने बैग पैक कर लिया, ऐसे नहीं बोल सकते हम। हमें ना थोड़ा-थोड़ा डोज़ देना पड़ता है घरवालों को कि अभी 2 महीने बाद एक मनाली की ट्रिप है। फिर अगले दिन बोलेंगे मेरे 4 दोस्त हैं। उन चारों दोस्तों की फैमिली यहाँ-यहाँ रहती है। उनके पापा के नाम ये हैं, उनकी मम्मी के ये नाम ये हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरी तारीफ़ करनी पड़ती है, पूरा ऐसे पूरा छोटा-छोटा, छोटा-छोटा डोज़ देना पड़ता है उन लोगों को कि अच्छा, 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 अच्छा। ये अचानक से बम फोड़ दिया, तो घर में क्या शुरू हो जाएगी? महाभारत। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा डोज़ देती मैंने कहा अगर मैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझाती रही इन लोगों को, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा तो मुझे लग जाएँगे भाई 4-5 महीने। 1 महीना तो मुझे खुद को समझने में लग जाएगा कि भाई नहीं तू कर सकती है, नहीं तो तू अपनी ओवरथिंक अपने ही रिजेक्शन से ऊपर उठने के लिए फिर मुझे मेरे घरवालों को समझाना पड़ेगा कि अच्छा लाइफ कोच ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, उसकी भी सैलरी अच्छी होती है, वो भी खा पी लेता है, पेट भर लेता है, अपना ठीक-ठाक रह लेता है। फिर भी फिर भी 99.99% चांस है कि वो हाँ करेंगे। 0.001% मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं चमत्कार में बहुत बिलीव रखती हूँ। आई टोटली बिलीव इन मिरेकल्स मैंने कहा मिरेकल्स कहीं भी हो सकते हैं। मैं कहा चमत्कार में बिलीव रखती हूँ, तो मैंने कहा चमत्कार में थोड़ा बिलीव रखते हैं तो 0.001% भगवान के लिए छोड़ देते हैं कि कुछ चमत्कार कर देंगे। फिर मैं अब मेरे को साला समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? सीखूँ तो सीखूँ क्या? स्किल्स कैसे सीखूँ भाई मैं? अब जो ये बोलते हैं ना कि भाई स्किल्स मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, भाई होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ होती है। अब मेरी उम्र है कि मुझे एक जॉब ले लेनी चाहिए, घरवालों को पैसे दे देने चाहिए या मेरे घरवाले से माँगते भी नहीं है पैसे कि दिला तेरे पैसे कितने कमाए। वो है कि बेटी सेटल हो जाए। बट सेटल हो जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, उसके बाद उसके अलावा सेटल नहीं चाहिए हमें। कहा ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट जॉब हमें करनी नहीं है, उस जिद पे हम अड़े हुए हैं। अब अब मैं घरवालों को बोल नहीं सकती कि मुझे ये वाली स्किल सिखा दो या आपने जो 15 साल मेरे ऊपर पैसे बर्बाद किए, उसके अलावा भी आप मुझे यहाँ पे पैसे दे दो। तो अब उतनी हिम्मत रही नहीं भाई हम में कि हम पैसे माँग लें घरवालों से स्किल सीखने के लिए।
तो अब भाई मैं तुम लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोग भी यही फ़ील करते हो कि भाई तुम भी 2002, 2003 वाले लोग हो, या तुम लोगों ने कोई स्किल्स सीख ली है, डेवलप कर ली है अपने अंदर? क्या चल रहा है भाई तुम्हारे साथ, क्या चल रहा है? इस मतलब इस टॉपिक में तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर तुम मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो, देखो भाई मैं एक चीज़ बिलीव करती हूँ, ऐज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, नॉलेज होना चाहिए इंसान को। एक 10 साल का बच्चा भी तुम्हें नॉलेज देके जा सकता है। तो भाई मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई कि तुम्हारी नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे कौन-सी स्किल सीख लेनी चाहिए, जो मैं घर पे बैठे सीख सकती हूँ, और जो ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं हो ज़्यादा कि यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। भाई ये सब नहीं चाहिए यार, ये सुन-सुन के थक गई मैं, यूट्यूब पे बहुत देखा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तुम मेरे लिए क्या रिकमेंड कर सकते हो, या तो अगर मेरे लिए भी रिकमेंड नहीं करना चाहते तो छोड़ो। तुम लोग मुझे बता दो कि तुम लोग अपनी लाइफ में क्या-क्या कर रहे हो, और एआई का कितना डर है भाई तुम लोगों को? ऐसा कौन-सा प्रोफेशन कर रहे हो कि मतलब होता है कि ना कि एआई तो एडिटिंग भी कर लेगा, एडिटर की जॉब खा जाएगा, तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थोड़ा देखे तो सही भाई लोग कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टॉपिक को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या करिए? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।